मुझे लगता है ये एक अच्छी खबर है। शायद लोगों की मेहनत, लोगों ने हमारी बात सुन ली, हमारे जैसे लोगों की बात सुन ली, या हो सकता है लोग खुद ही इतने जागरूक हो चुके हैं कि ईवीएम को हराने के लिए, मैं एक ही बात बार बार बोलता रहा हूँ शुरू से लेकर आज तक, जनता को इतनी बड़ी संख्या में जाके वोट देने पड़ेंगे कि बीजेपी की सारी धांधलियाँ, और उन सब धांधलियों में सबसे बड़ी धांधली जो वोटों की गिनती में गड़बड़ ईवीएम के द्वारा कराते हैं, वो हराने के लिए जनता को बहुत बड़ी संख्या में वोट देना पड़ेगा। तो ये शायद एक खुशी की खबर है। पश्चिम बंगाल के पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, क्या देख रहे हैं? ये किसके लिए फायदेमंद होगा, टीएमसी या बीजेपी? देखिए, मुझे लगता है ये एक अच्छी खबर है। शायद लोगों की मेहनत, लोगों ने हमारी बात सुन ली, हमारे जैसे लोगों की बात सुन ली, या हो सकता है लोग खुद ही इतने जागरूक हो चुके हैं कि ईवीएम को हराने के लिए, मैं एक ही बात बार बार बोलता रहा हूँ शुरू से लेकर आज तक, जनता को इतनी बड़ी संख्या में जाके वोट देने पड़ेंगे कि बीजेपी की सारी धांधलियाँ, और उन सब धांधलियों में सबसे बड़ी धांधली जो वोटों की गिनती में गड़बड़ ईवीएम के द्वारा कराते हैं, वो हराने के लिए जनता को बहुत बड़ी संख्या में वोट देना पड़ेगा। तो ये शायद एक खुशी की खबर है। जो मैं भी थोड़ा दुखी था, उसको मुझे भी अब थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई है बंगाल में। तमिलनाडु में तो ज़्यादा मुझे खतरा लग नहीं रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मुझे खतरा लग रहा था वो शायद अब थोड़ा कम है, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। अगली चुनाव के उसमें भी मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, भूल जाइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी मदद करने नहीं आ रही है। आपको स्वयं आरएसएस और बीजेपी को हराना है, बंगाल बचाने के लिए ही नहीं, सिर्फ पूरा देश बचाने के लिए। बंगाल के बहादुर लोगों से मेरी गुजारिश है, ना सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के सभी गंदे घिनौने कार्य जो वो चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हर प्रकार की राजनीति है, कम्युनल राजनीति करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टियां, ओवैसी साहब जैसी पार्टी, या कोई बाबरी मस्जिद जैसी बात करने वाले जो एक और पार्टी उन्होंने पकड़ ली है, कहाँ से दूर दूर से ढूंढ के चोर लाते हैं जो बीजेपी वाले। इन सभी पार्टियों को भी आपने ही हराना है, इन पैसे का इस्तेमाल को आपने हराना है। एसआईआर में जो वोटों की धांधली हो रही है, दूसरी तरीके से जो वोटर लिस्ट में धांधली होती है, उसको आपको हराना है। और इन सभी छोटी चोरियां से बड़ी, सबसे बड़ी चोरी जो है ईवीएम के द्वारा जो वोटों की गिनती में और धांधली ईवीएम की मशीनों द्वारा होती है, उसको भी आपको हराना है। तो अगर आप हराओगे तो भारत को बचाने की दिशा में, देश के लोकतंत्र को बचाने की दिशा में आप बहुत बड़ा काम करोगे। पूरी ताकत लगा के एक एक बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, और देखें कि ईवीएम में प्रोटोकॉल्स की कोई धांधली तो नहीं हो रही। सीसीटीवी कैमरास पे नज़र रखें, क्या वो चल रहे हैं बूथ के अंदर या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा हमारा एक बहुत बड़ा औजार है जिसके माध्यम से हम ईवीएम की चोरी पकड़ते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी, मेरी गुजारिश बंगाल की महान और बहादुर जनता से है कि इन सभी चीज़ों को, आरएसएस और बीजेपी की, उन्हें हराना है। एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाने देना है। जितना वो ईवीएम से चुराएं उतना ही भर उनके वोट होने चाहिए, बाकी उनके पास एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। एक कम बड़ा सबूत है कि केंद्र से कोई सरकार नहीं हिल रही जब तक ईवीएम नहीं हिलेगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी एमपी को आरएसएस और बीजेपी वाले बड़े आराम से दबाव में ले सकते हैं। राघव चड्ढा जी और जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधे सीधे चले जा रहे हैं बीजेपी में, ममता बनर्जी साहिबा को इसको ज़रा ध्यान से देखना चाहिए। क्या चीज़ है जो राघव चड्ढा जी बीजेपी को बिना सांस रोके बुरा भला ही बोलते थे, उनकी सारी कमियां गिनवाते थे, सडनली वो उन्हीं को सबसे अच्छा मान के उधर चले गए। ममता बनर्जी साहिबा की पार्टी ज्वाइन कर लेते, डीएमके ज्वाइन कर लेते, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते। ममता बनर्जी साहिबा से तो उनके राघव चड्ढा साहब के संबंध भी अच्छे हैं, उनको तो वो दीदी बोलते हैं पहले भी। कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते। एक ही पार्टी मिलती है जिसका भी ज़मीर जागता है ना, वो जाग के सीधा सीधा आरएसएस और बीजेपी में क्यों चला जाता है, उससे पता लगता है उसका ज़मीर कैसा है। तो ममता बनर्जी साहिबा अगर किसी गलतफहमी में है तो वो दूर कर लें। कोई इस प्रकार की ना लीगल टीम है किसी भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के पास, ना
उस प्रकार की लड़ने की इच्छा शक्ति उसके लीडर्स के पास है। ये बुनियादी बात है। ममता बनर्जी साहिबा हमेशा से एक फाइटर रही हैं, ज़िंदगी और मौत की लड़ाई वो हमेशा से लड़ती आई हैं, तो उनको कम से कम ऐसी बात बिना पूरी तरीके से रिसर्च किए बगैर, ये मेरे टिप्पणी करने की आवश्यकता ही क्या है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल तो रहा है, ट्राइब्यूनल्स 40 लाख केसों का निस्तारण ही नहीं कर पा रहे, क्या करे और आम नागरिक क्या करे। ट्राइब्यूनल का एक रास्ता था ना, जिसके वोट बेईमानी से आरएसएस और बीजेपी के वर्कर जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त और दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों के रूप में बैठे हुए हैं, आम नागरिक ने तो उससे लड़ने की चेष्टा की ना, ट्राइब्यूनल्स में केस डाले ना, वो फैसला ही नहीं हुआ। तो इस सब बातों में कोई दम नहीं है, जनता अपने आप हराएगी। ये 90 लाख वोट कम पड़ जाएंगे बीजेपी और आरएसएस को, जीत नहीं सकते, क्योंकि बाकी बचे हुए लोग भी तो बीजेपी और आरएसएस से नफरत करते हैं। वोट कौन देगा? वोट तो सिर्फ धांधली वाले ईवीएम के वोट मिलेंगे। कटवा लें जितने भी, बढ़वा लें, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कितने वोट बढ़वा लेंगे, उनके अलावा कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को, ये तय है। इस बारे में कोई बहस अब होनी नहीं चाहिए। राघव चड्ढा जी का एग्जाम्पल एक और सामने आ गया कि पंजाब और दूसरे राज्यों से जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी कहीं भी, पंजाब कहीं नहीं, पूरे देश के किसी हिस्से में कोई चुनाव बीजेपी नहीं जीत। कुरैशी साहब एक देश की जो सबसे बड़ी संस्था है उसके एक मेंबर हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी क्या करूं। वो आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, मैं उनको इससे ज़्यादा कोई अहमियत देता नहीं हूँ। और किसी को अगर कोई गलतफहमी हो तो मेरे से आके सबूत ले लें, कुरैशी साहब खुद मुझसे सबूत ले लें, मेरे पास सबके सबूत हैं कि वो एक आरएसएस के ही कार्यकर्ता हैं। ठीक है, उनको जो बोला जा रहा है वो बोलते हैं, ईवीएम के बारे में क्या बोलते हैं वही एक टेस्ट है। बाकी ये सब मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपनी ईमानदारी का सबूत और अपनी अच्छाई का सबूत देने की कोशिश ना करें। बुनियादी मुद्दा एक ही है, ईवीएम, और ईवीएम पे वो आरएसएस और बीजेपी के साथ है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह अपने सारे लोगों तक से अपने आप को गाली दिलवा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ईवीएम के बारे में नहीं बोलना है बस, बाकी आप बोलते रहो उन्हें कुछ, वो ईवीएम से चुनाव जीतते रहेंगे। तो कुरैशी साहब तो एक बहुत पुराने आरएसएस के व्यक्ति हैं, अच्छी बात है, वो अभी तो संख्या में सबसे बड़ी देश की एक संस्था है, उसके प्रति उनका रुझान है, बड़ी खुशी की बात है, रहें उसमें और उनके इशारे पे काम करते रहें। मुबारक है।